ठंडे लद्दाख में विद्रोह की आग। कोलकाता में आस्था पर जल प्रहार। ट्रंप की बौखलाहट फिर सामने आई। नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों के एक अलग अंदाज में। शांत और सुरमय लद्दाख, लेकिन बीते कुछ दिन लद्दाख की राजधानी लेह में अशांति और हिंसा का साक्षी बने हैं। शांत समझी जाने वाली लद्दाख की जमीन अचानक सुलग उठी। महाविरोध की आग भड़क गई। आखिर यह हिंसा क्यों हुई और कौन लोग हैं जो इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं? हालांकि लद्दाख में यह विरोध कोई नया नहीं है। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग कर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। करीब 6 साल बाद भी यहाँ के लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं हुई। लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के बैनर तले लोग लंबे समय से आंदोलनरत हैं। इस आंदोलन के केंद्र में है जाने माने पर्यावरणविद सोनम वांगचुक, जो कई बार भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। दरअसल लद्दाख की 4 प्रमुख मांगे हैं। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश की बजाय पूर्ण राज्य बनाया जाए। लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि यहाँ के जनजातीय लोगों की जमीन, संस्कृति और पहचान को संवैधानिक सुरक्षा मिल सके। स्थानीय युवाओं के लिए नौकरियों में आरक्षण सुनिश्चित हो। लेह और कारगिल के लिए अलग अलग लोकसभा सीटें हो। शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा यह आंदोलन 24 सितंबर को अचानक हिंसक हो गया। लेह बंद के आह्वान के बाद बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़पें हुई। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। साथ ही CRPF के वाहनों को भी निशाना बनाया। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। प्रशासन ने तुरंत कर्फ्यू लगा दिया और इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया। हिंसा के बाद प्रशासन सख्त हो गया। उपराज्यपाल ने हिंसा के पीछे सुनियोजित साजिश का आरोप लगाया और कहा कि प्रदर्शनकारी खुद मौतों के लिए जिम्मेदार है। वहीं गृह मंत्रालय ने इस हिंसा के लिए सीधे तौर पर सोनम वांगचुक के भड़काऊ बयानों को जिम्मेदार ठहराया। हिंसा के 2 दिन बाद सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके NGO का FCRA लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। पुलिस ने अब तक 50 से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें कांग्रेस के एक स्थानीय पार्षद के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। दूसरी ओर गिरफ्तार किए जाने से पहले सोनम वांगचुक ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस हिंसा का कनेक्शन नेपाल से भी जोड़ा जा रहा है। लेह में अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की मांगे अभी भी जस की तस बनी हुई है। यह देखना होगा कि केंद्र सरकार लद्दाख के लोगों की इन मूलभूत मांगों और चिंता पर क्या रुख अपनाती है। सिटी ऑफ जॉय यानी कि कोलकाता। यहाँ दुर्गा पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि इमोशन है। रोशनी, कला और भक्ति का 5 दिनी महासंगम। लेकिन इस बार मां दुर्गा के आगमन से ठीक पहले इंद्रदेव ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया। एक तरफ भव्य पंडाल तैयार थे, लेकिन दूसरी तरफ रिकॉर्ड तोड़ मूसलाधार बारिश ने कोलकाता की रफ्तार को थाम दिया। इस जल प्रहार ने महापर्व की तैयारियों पर पानी फेर दिया। बीते कुछ दिनों में कोलकाता ने ऐसी बारिश देखी है जिसने पिछले कई दशक के रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक ही दिन में 251 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई, जो पिछले 37 सालों में हुई सबसे भारी बारिशों में से एक है। अचानक आई इस बारिश ने शहर की जल निकासी व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। कोलकाता की मुख्य सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। निचले इलाकों में घरों और बाजारों में पानी घुस गया। रेल और मेट्रो सेवाओं पर बुरा असर पड़ा, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। दुखद यह है कि कई जगहों पर करंट लगने और वर्षाजन्य हादसों में कई लोगों की मौत हो गई। यह बारिश सबसे ज्यादा भारी पड़ी है दुर्गा पूजा के पंडालों और आयोजकों पर। जो पंडाल अपनी भव्यता के लिए जाने जाते थे, वे पानी में डूब गए। पंडालों की खूबसूरती, कलाकृतियां और सजावट को भारी नुकसान पहुंचा। शहर के कई हिस्सों में मां दुर्गा की मूर्तियां पानी से भीग गई। कारीगरों की महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया। आयोजक पूरी तरह जुटे हुए हैं ताकि उत्सव की रौनक को वापस लाया जा सके। हालांकि तमाम बाधाओं और जलभराव के बावजूद बंगाली लोगों में पूजा का जोश कम नहीं हुआ है। हर बंगाली मां दुर्गा के दर्शन को आतुर है। बारिश हो या धूप, कोलकाता हर साल मां दुर्गा का स्वागत करता है। आस्था और उत्साह के आगे प्रकृति की चुनौतियां भी छोटी पड़ जाती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ बम फोड़ा है। इस बार ट्रंप ने फार्मा इंडस्ट्रीज को अपना निशाना बनाया है। बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप की सोची समझी रणनीति है या उनकी बौखलाहट।
दुनिया में दवा निर्माण और निर्यात में भारत और चीन का बड़ा हिस्सा है। इसलिए ट्रंप की यह नीति वैश्विक स्वास्थ्य सेवा और आपूर्ति श्रृंखला को हिला सकती है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर कहा कि 1 अक्टूबर 2025 से हम किसी भी ब्रांडेड या पेटेंट दवा उत्पाद पर 100% टैरिफ लगाएंगे। भारत दुनिया की फार्मेसी कहलाता है और अमेरिका को जेनेरिक दवाएं निर्यात करता है। टैरिफ लगने से भारत के दवा निर्यात और फार्मा कंपनियों को राजस्व को भारी नुकसान होगा। अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए दवाओं की लागत आसमान छू सकती है, क्योंकि 100% टैरिफ लगने से आयातित दवाएं दोगुनी महंगी हो जाएंगी। आलोचक इसे एक गैर जिम्मेदाराना कदम मानते हैं। उनका कहना है कि बिना यह सोचे कि इससे करोड़ों अमेरिकियों की स्वास्थ्य सेवाओं पर कितना बुरा असर पड़ेगा, यह कदम उनके आक्रामक और अनिश्चित स्वभाव को दर्शाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ट्रंप का यह कदम अन्य देशों को भी जवाबी टैरिफ लगाने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे एक बड़ा व्यापार युद्ध शुरू हो सकता है। चाहे इसे बौखलाहट कहे या रणनीति, ट्रंप का यह ऐलान अमेरिकी और वैश्विक फार्मा बाजार के लिए बड़ा खतरा है। अगर यह नीति लागू होती है तो मरीजों को सस्ती दवाओं के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। अब खबरें संक्षेप में। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से रेल लॉन्च सिस्टम का उपयोग कर अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल 2000 किलोमीटर तक मार सकेगी। लड़ाकू विमान MiG-21 की हुई विदाई। 26 सितंबर को आखिरी बार भरी उड़ान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया राष्ट्रीय गौरव। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के 7 विमान नष्ट हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बताया शांति पुरुष। उत्तर प्रदेश में जगह जगह सांप्रदायिक तनाव के बीच सीएम योगी के निर्देश, उपद्रवियों को कुचल देंगे। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर के सभी मंदिर अक्टूबर अंत तक में श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। नपेंद्र मिश्रा ने कहा कि मंदिर निर्माण कार्य दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद। बेंगलुरु में हिंदी दिवस कार्यक्रम का विरोध, कन्नड़ संगठन के 41 सदस्य गिरफ्तार। ईरान के 70 सांसदों ने सरकार को पत्र लिखकर परमाणु बम बनाने की तैयारी शुरू करने का आह्वान किया। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।